नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश दहिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आकाश दहिया मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं, हम अपना टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने उसमें काफ़ी सवाल भी कर लिए हैं और उसका हमने बेसिक भी क्लियर कर लिया है। तो अब धीरे धीरे हम सवालों को आगे बढ़ाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा लेवल भी बढ़ाते जाएंगे, जिससे हमें एग्ज़ाम में आने वाले किसी भी सवाल में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट और उसमें हम थोड़े और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने एफिशिएंसी से रिलेटेड सवाल किए थे, जिसमें उसने कुछ परसेंटेज दिया हुआ था कि इतने दिन में इतने परसेंट कार्य कर सकते हैं। वहाँ से हमने क्या किया था कि हमने पूरा टाइम निकाल लिया था कि भाई एक पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो उससे से रिलेटेड एक सवाल है आज। एक काम के 4/5 भाग को 20 दिन में। क्वेश्चन क्या है? ए काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी 3/4 पार्ट को 15 दिनों में, और वे दोनों एक साथ मिलकर एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। 10 दिन तक काम करते हैं। सी अकेला बचे काम को एक दिन में कर देता है। बचे काम को एक दिन में पूरा कर देता है। तो पूछ रहा है कि बी और सी मिलकर 75% काम कितने समय में करेंगे। सवाल में क्या कह रहा है वो? उसने कहा है कि ए काम के 4/5 भाग को 20 दिन में, बी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में। तो वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया और 10 दिन तक काम किया। बचे हुए काम को सी अकेले ने एक दिन में पूरा कर दिया। तो पूछना चाह रहा है कि बी और सी काम के 75% भाग को कितने दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले हमें यहाँ से देखना है कि ए अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है। 4/5 पार्ट 20 दिन में है, तो पूरा काम कितना होगा? 100%। जब 4/5 का मतलब है 80%। चाहे तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते, कितनी आ जाएगी? 25। या हम क्या करें, यहाँ पे 4/5 दिया हुआ है तो इसमें 5/4 से, यानी इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, यानी ए काम करने में कितना टाइम लेगा? 25। ऐसी बी के लिए भी हमें क्या करेंगे, इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/3, 3 पंजे 15। तो बी कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। कितने दिन में करेगा बी? 20 दिन में। अब हमें कुछ नहीं करना, पहले की तरह एलसीएम लेना है। 20 और 25 का एलसीएम 100 क्या हो जाएगा हमारा? टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हमारा 100। यहाँ से ए की एफिशिएंसी 4 और बी की 5। कितनी हो गई? ए की एफिशिएंसी 4 और बी की 5। अब ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 10 दिन। और दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितने दिन है? 5 और 4 9। तो ए और बी का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा? ए और बी का 10 दिन का काम, टाइम इनटू इनकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 90 काम। यानी कि 10 दिन में ये 90 काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो काम बचा, शेष काम कितना है भाई? 100 हमारा टोटल वर्क है, 90 हमने यहां तक कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा? 10। और इसे सी ने एक दिन में खत्म कर दिया। कितने दिन में? एक दिन में। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10। यानी कि सी रोज 10 काम करता है अकेला। सी रोज 10 काम करता है अकेला।
तो वो कह रहा है कि बी और सी मिलकर 75% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सी की एफिशिएंसी भी है हमारे पास 10 और बी की कितनी है 5। बी की कितनी है 5। हमें काम कितना करना है 75%। टोटल वर्क हमारा 100 है, 100 का 75% कितना होगा 75, यानी कि हमें बी और सी पे कितना काम करवाना है 75। तो हमें टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर वर्क जो हमें करवाना है वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दोनों की कितनी है बी और सी की 10 और 5 15, यानी कि 5 दिन बी और सी 5 दिन में 75% काम को पूरा कर देंगे। बी और सी मिलकर 75% काम को 5 दिन में पूरा कर देंगे। चलिए एक बार शुरू से देखते हैं, फिर उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। उन्होंने कहा है कि ए काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है और बी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में पूरा करता है। तो हमें यहाँ से ए की जो पूरा काम है वो कितने टाइम में करेगा उसे निकाल लेंगे। 4/5 भाग का मतलब क्या होता है 80%। 80% काम 20 दिन में कर रहा है तो 100% कितने दिन में करेगा 25 में। एक तो ऐसे कर लो आप, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करो, जितना भाग यहाँ पे दिया हुआ है और जो यहाँ दिया हुआ है इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4/5 था तो हमने यहाँ 5/4 से कर दी, हमें पता चल गया पूरा काम करने में उसे 25 दिन लगेंगे। ऐसे ही हमने बी के लिए 4/3 से मल्टीप्लाई कर दी, पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा 20 दिन। बस वहाँ से फिर हमने टोटल वर्क निकाल लिया 100 और दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली। और उन्होंने कहा है कि ए और बी ने मिलकर 10 दिन तक काम किया। जब दोनों की एफिशिएंसी 9 है और 10 दिन तक काम किया तो 10 दिन का काम कितना हो गया उनका 90। टोटल वर्क हमारा 100 है, 90 तो ए और बी ने कर दिया, तो बचा काम किसने करा 10 सी ने। कितने दिन में 1 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से 10। इसका मतलब है कि सी रोज़ 10 काम करता है। अब बात आ जाती है यहाँ पर, उन्होंने कहा 75% वर्क, 100 का 75 कितना हो जाएगा 75। तो उन्होंने कहा है कि अगर बी और सी मिलकर 75 काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे। सी की एफिशिएंसी 10, बी की 5, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे रोज़ 15। तो 75 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो बी और सी के 75% काम करने में कितना टाइम लगेगा 5 दिन। और यही इसका आंसर है। समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब अपना अगला सवाल देखते हैं। डिजिटल बोर्ड तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जितना भी है जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगले सवाल में कहा है उसने ए काम के 2/5 भाग को 12 दिनों में पूरा करता है और बी 66 से ही 2/3% काम को 16 दिनों में पूरा करता है। कितने दिन में 16 दिनों में। तो वे 10 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। ए और बी कितने दिन तक काम करते हैं 10 दिन तक साथ काम करते हैं। तो शेष कार्य बी अकेले कितने दिनों पूरा करेगा, तो यानी जो बचा हुआ काम है रिमेनिंग वर्क है शेष कार्य है बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है,
जैसे कि देखिए अभी हमने देखा था कि हम क्या करते थे, इसका रिवर्स कर देते थे। तो इस पूरा काम निकालने के लिए इसमें भी हम सेम ही करेंगे, 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 दिन। यानी ए पूरा काम कितने दिन में करता है, 30 दिन में। अब बात आती है यहाँ पर 66 सही 2/3 के लिए, 66 होल 2/3% के लिए। 66 होल 2/3% का मतलब होता है 2/3। कितना होता है 2/3। हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में देखा था, तो वहाँ पर क्या था, इसका हम फ्रैक्शन बना लेंगे। कितना आएगा इसका फ्रैक्शन 2/3। यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 3/2, यानी इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 24 दिन। यानी कि ए काम करता है 30 दिन में और बी 24 दिन में, दोनों का वर्क आ गया। अब हम यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, यानी कि इन दोनों का एलसीएम। 30 और 24 का एलसीएम होगा 120। कितना होगा 120। ए की एफिशिएंसी 4, 30 चौका 120 और बी की 5, 24 पंजे 120। ठीक है। अब वो कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, तो दोनों का 10 दिन का काम, ए प्लस बी का 10 दिन का काम। 10 दिन का टाइम, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 9 दोनों की, तो कितना हो जाएगा 90 काम इन्होंने कर दिया 10 दिन में। कितना काम कर दिया इन्होंने 90 काम। तो काम बचा कितना, बचा काम यानी रिमेनिंग वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारा 120 है, 90 कर दिया तो बचा कितना 30। कितना बचा 30। और हमें किससे कराना है अकेले, बी से। बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो बचा बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा समय टाइम टेकन बाय बी। टोटल वर्क वो बचा हुआ काम 30, एफिशिएंसी 5, तो कितना दिन लेगा 6 दिन। यानी कि ए और बी के 10 दिन काम करने के बाद बी को अकेले 6 दिन लगेंगे बचा हुआ काम को पूरा करने में, और यही इसका आंसर है। देख लीजिए आप एक बार, जितना भी हो सकता है मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे बड़ी बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने की है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। हर चीज़ को सीखने में वक्त लगता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे मैथ्स ही क्यों ना पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, हर चीज़ को सीखने में वक्त लगता है। तो आदमी के पास धैर्य ज़रूर होना चाहिए। पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो पेशेंस ज़रूर बना कर रखिए। ऐसा कोई नहीं है जो एकदम प्रकांड पंडित बनता है, सब कुछ समय लगता है। ये कह रहे हैं, इन्होंने दिया हुआ ए बी और सी, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, यानी इनके कार्य करने की क्षमता 7, 5, 6। यानी ए रोज़ 7 काम करता है, बी रोज़ 5 करता है और सी रोज़ 6 करता है। इनका रेशियो ये बनेगा 7, 5, 6। ठीक है। उन्होंने कहा कि वे किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में 35 डेज में पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो 35 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो कह रहे हैं कि बी और सी ने 21 दिन तक काम किया, 21 दिन तक काम किया। 21 दिन तक काम किया तो बचा काम ए कितने दिन में करेगा, बचा काम ए कितने दिन में करेगा। ठीक है।
देखो अब तक क्या हो रहा था, हम एलसीएम लेते थे, मतलब टोटल वर्क, एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते थे, वहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेते थे। लेकिन उन्हें इस बार खुद ही एफिशिएंसी दी हुई है और ये सवाल सीजीएल में आया हुआ है। इस बार उन्होंने खुद ही एफिशिएंसी दिया है, यानी कि ए अकेला रोज़ 7 काम करता है, बी 5 करता है और सी 6 करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। यानी कि अगर ये तीनों मिलकर रोज़ काम करें तो एक दिन में तीनों कितना काम करेंगे, 7 और 5 12 और 6 18, 7 और 5 12 और 6 18, यानी इन तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी हो गई, 18 18 और 18 एफिशिएंसी। और काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं तीनों मिलकर, 35 दिन। तो 18 गुना 35, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है, 18 पंजे 90, 0 9, 18 3 54 और 9 63, कितना आ जाएगा 630। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 630। अब उसने कहा है कि बी और सी ने 21 दिन तक काम किया। किसने किया, बी और सी ने 21 दिन तक काम किया। तो यानी बी और सी का हमें निकालना पड़ेगा कि बी और सी ने 21 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लिया। तो बी और सी की 21 दिन का काम है और एफिशिएंसी कितनी है बी और सी की, 5 और 6 11, यानी कि इन्होंने 21 दिन में कितना काम किया होगा दोनों ने मिलकर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 एकम 11, 1 11 दूनी 22 और 1 23, कितना काम कर चुके होंगे 231। ठीक है, और जो काम बचा हुआ है वो किसे करना है, अकेले ए को। किसे करना है, अकेले ए को, यानी शेष कार्य कितना हमारे पास, रिमेनिंग वर्क कितना है 630 माइनस 231, कितना बचेगा 399, यही बचेगा। तो अब ए द्वारा बचा काम करने में लिया गया समय, ए द्वारा समय काम कितना बचा है हमारे पास 399, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, कितनी है 7, 7 पंजे 35, 4 49, 7 7 49, तो यानी ए को बचा काम करने में कितने दिन लगेंगे 57 दिन। ए को बचा काम करने में कितने दिन लगेंगे 57 दिन। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने पहले टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। पहले दिन फॉर्मूले पढ़े थे हमने, तो हमने कुछ नहीं करा, एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दिया, यहाँ से हमारे टोटल वर्क निकल के आ गया। फिर हमने देखा कि बी और सी ने 21 दिन में कितना काम किया, इनका टाइम है और इन दोनों की एफिशिएंसी, तो इन्हें 231 काम पूरा कर चुके हैं। तो बचा काम किसे करना है, ए को, तो काम बचा हुआ कितना है 399, तो ए द्वारा समय वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 57 दिन। ठीक है, और इसे हम एक तरीके से और कर सकते हैं। चलिए मैं पहले इसे मिटा देता हूँ। पॉज करके भी देख सकते हैं आप अगर जल्दी मिट गया हो तो। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमने देखा कि तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं 35 दिन में। लेकिन जब काम कर रहे हैं तीनों, यानी कि ये भी 35 दिन काम करेगा, ये भी 35 दिन और ये भी 35 दिन। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने कंडीशन रखी है उसमें बी और सी ने काम किया, बी और सी ने काम किया और कितने दिन किया 21 दिन, और उसके बाद काम छोड़ दिया और इन्हें तो शुरुआत ही नहीं करी। ठीक है, बी और सी ने काम शुरू किया और 21 दिन बाद छोड़ दिया। तो बी और सी ने काम की, अगर इन्हें काम पूरा करना था तो इनके हिस्से में पूरे 35 दिन आ रहे थे, लेकिन इन्होंने 21 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो बी और सी के हिस्से का कितना काम बचा 14 दिन का, कितने दिन का 14 डेज का 14 डेज का। अगर ए भी काम करता है इनके साथ तो उसे भी काम पूरा करने में 35 दिन की भागीदारी देनी पड़ती, लेकिन अभी तो बी और सी ने भी काम छोड़ दिया, कितने दिन का 14 दिन का। तो अब इन दिनों को हम क्या करेंगे, वर्क में कन्वर्ट कर लेंगे। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है बी और सी की, 5 और 6 11, तो 14 गुना 11 कितना होगा 154, यानी अभी तो बी और सी का ही 154 काम बचा हुआ है, ए को तो बाद में करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम, अब हमें पता है कि अगर ए भी काम करता तो उसे 35 दिन तो लगते ही, अगर उसके जो हिस्से के उसमें 35 दिन है उसके पास,
वो तो उसके पास है ही, वो तो लगता ही उसे। लेकिन अभी तो बी और सी ने भी काम छोड़ दिया, तो उनका बचा हुआ काम भी किसको करना पड़ेगा? ए को। मतलब जब हम तीनों काम कर रहे हैं तो तीनों 35-35 दिन करते हैं, ठीक है। अब ए हमने अलग रख लिया कि ए के 35 दिन अलग हैं, लेकिन काम किस किस पर करवाया? बी और सी पर। और बी और सी ने 21 दिन तक काम करने के बाद छोड़ दिया कि भाई हमारे बस की नहीं है अब। तो 14 दिन का तो उनका ही काम बचा हुआ है। उनका काम कितना बचा? 154। तो अब काम पूरा करने के लिए ये भी किसे करना पड़ेगा? ए को। तो ए के पास अपने 35 दिन तो पहले हैं ही, और जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा 154, वो भी किसको करना पड़ेगा? ए को। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 7। तो 35 प्लस 22 सत्ते 154, 22। तो कितने दिन आ जाएंगे? 57 दिन। आई बात समझ में? नहीं आई? यानी कि ए के तो अपने 35 दिन पर्सनल हैं ही, उसके जो अलावा जो ए बी और सी का काम बचा हुआ है वो भी किसने किया? ए ने। तो उसके लिए 35 दिन से एक्स्ट्रा टाइम 22 दिन और लगेगा उन दोनों के हिस्से का काम खत्म करने के लिए। तो टोटल टाइम कितना लगा उसे? 57 दिन। यानी कि अगर बचा हुआ काम वो 57 दिन तक करे तो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आप कौन से तरीके से करना चाहते हैं। तरीका कुछ नहीं है, बस बात सारी समझने की है, जो समझ में आ जाए वो बेहतर है। ठीक है, एक सेकंड। चलिए मिटा देता हूँ इसे। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, ये भी CGL 2018 में आया हुआ है। इसमें कहा है कि बी की कंपैरिजन में ए, बी की तुलना यानी कंपैरिजन में ए 50% मोर एफिशिएंट है, ज़्यादा दक्ष है, मतलब इसके कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, ठीक है। और बी के कंपैरिजन में ए सी 40% लेस एफिशिएंट यानी कम दक्ष है, यानी कि इससे 40% कम काम करता है एक दिन में। बी ए तो उससे 50% ज़्यादा काम करता है और बी 40% कम काम करता है। तो उसने कहा है तीनों मिलकर तीनों काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में पूरा। तो काम का 150% ए कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा, ठीक है। उन्होंने कहा है कि बी की तुलना में ए 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, बी की तुलना में सी 40% कम एफिशिएंट है। ये तीनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो ए अकेला काम के 150% को 150% को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। चलिए पहले हम ए बी की सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। उन्होंने कहा है कि 3 नाम लिख लेते हैं, ए बी और सी। ए बी और सी उन्होंने कहा है कि 50% मोर एफिशिएंट है। 50% का मतलब कितना होता है?
1/2। यानी अगर बी की एफिशिएंसी 2 है तो ए की उससे 1 ज़्यादा है। यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 2 है तो ए की उससे 1 ज़्यादा है। कितनी होगी? 3। ठीक है। और उसने कहा है कि बी की तुलना में सी 40% कम है। 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। यानी कि अगर बी की 5 एफिशिएंसी है तो सी की उससे 2 कम है, लेस एफिशिएंट है, तो 2 कम होगी। यानी कि अगर बी की 5 है तो सी की कितनी होगी यहाँ पर? 2 कम 3। अब हम देख रहे हैं कि बी की एक जगह एफिशिएंसी 2 है, एक जगह 5 है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बी की दोनों एफिशिएंसी को सेम कर लेंगे। यानी कि ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 2 से। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। ऊपर 5 से करी थी, यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी, और यहाँ पर 2 से तो यहाँ पर भी। यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15, बी की 10, 5 दूनी 10, और सी की 6। अब आप देख सकते हैं ये इससे 50% ज़्यादा है। 10 का 50% 5 होता है तो 15 हो गई, और इससे 40% कम है। 10 का 40% 4, 10 में से 4 गए तो 6। ठीक है। यानी ए की एफिशिएंसी 15, बी की 10 और सी की 6। अब उन्होंने कहा तीनों ने मिलकर काम जो है 10 दिन में पूरा किया। तो हम काम निकाल लेंगे यहाँ से, यानी टोटल वर्क निकाल लेंगे। कितना होगा? तो 15 और 10 25 और 6 31। 15 और 10 25 और 6 31 इनकी एफिशिएंसी है। और टाइम कितना ले रहे हैं? 10 दिन। तो कितना टाइम लगेगा? कितना कार्य होगा टोटल? 310। 31 ढाई 310। 310 इनका टोटल वर्क है। ठीक है। अब 310 इनका टोटल वर्क है और ए को करना है ये, वो भी इसका 150%। टोटल वर्क का 150%। टोटल वर्क का 150% कितना आएगा? 155 दूनी 310 और तिया 465। अब हमारा जो ए को वर्क करना है टोटल वर्क, वो कितना हो गया? 465। क्योंकि 310 का 150% कितना होगा? 465। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 15। कितनी है? 15। तो 15 से डिवाइड कर देंगे, ए का सम आ जाएगा 15 × 45 और 15 कम 15। यानी कि 31 दिन लगेंगे काम के 150% को ए को अकेला पूरा करने में। ठीक है। बस आज इतने रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने सवाल किए हैं 4 या 5 आपको अच्छे समझ में आए होंगे। धन्यवाद।